हेलो बच्चों, देखिए बेंजीन डाइजोनियम लवण में थोड़ा सा टॉपिक बचा था, युग्मन अपक्रिया। अभी तक पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में एक था N2 और X माइनस ने, इसमें प्रतिस्थापन किसका हो रहा था? पूरे समूह का प्रतिस्थापन होके, ठीक है, कोई न कोई समूह जुड़ रहा था। जैसे ठीक है, अगर H का प्रतिस्थापन था तो क्या बनता था? बेंजीन बनता था। ठीक है, OH का प्रतिस्थापन था हैं तो क्या बनता था? फिनाल बनता था। और इसमें से सब में से N2X माइनस निकलता था। ठीक है, क्लोरीन का विस्थापन था तो क्लोरोबेंजीन बनता था। ब्रोमीन का था तो क्या बनता था? ब्रोमोबेंजीन हैं। और सबके लिए रीजेंट अलग अलग थे ना। साइनो का था तो साइनोबेंजीन था। ठीक, उसके बाद खुद फेनिल का था, C6PH5 जुड़ता था तो बाई फेनिल जुड़ा था। हाँ, और फ्लोरोबेंजीन का था, यानी F जुड़ा था तो फ्लोरोबेंजीन बना था। है, NO2 का था नाइट्रोबेंजीन। ऐसा नहीं मतलब कि पूरा समूह विस्थापित होके किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में था? H3PO2 और H2O ने इसकी उपस्थिति में था। ये किसकी उपस्थिति में था? इसको केवल उबालते थे, H2SO4 की उपस्थिति में। ये दो विधि थी इसकी। कौन कौन सी विधि? एक था सैंडमायर विधि, दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट गटरमैन ने। तो सैंडमायर विधि में क्या था? Cu2Cl2 या CuCl बाई HCl। ठीक है, और गटरमैन में केवल था Cu/HCl। ठीक है, ये फर्क है। यही चीज़ इसमें था। साइनो के साथ था। साइनो के साथ ये भी दो प्रकार का है। ये होता है CuCN ट्वाइस, ठीक है, या फिर Cu/KCl। दोनों के साथ कराएंगे तो ये बनेगा। ये बाइफेनिल की अभिक्रिया हो जाती है। ये HBF4 ना के साथ ही अभिक्रिया थी। ठीक है, हैं? उसके बाद अगर इसी में जो इसका मध्यवर्ती बनता था तो ये NO2 के साथ अभिक्रिया हो जाती थी, नाइट्रोबेंजीन बनता था। ठीक है, अब जैसे साइनोबेंजीन में, अब पता है ना आपको, अगर इसका आप चयन करा देंगे तो ये समूह का बन जाएगा एमीन में, और ये समूह किस में बन जाएगा? अगर पूर्ण जल अपघटन करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब जानते रहिए कि अगर हमको बेंजीन के किसी भाग से बेंजोइक एसिड बनाना है तो कोशिश करिए ये लाइए, ये से ये ले आते तो बेंजोइक एसिड बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक ऐसी अभिक्रियाएं थी जिसमें N2X निकलता था। सरल है, एक जगह ऐसे नोट करके लिखते जाइए, रीजेंट याद। अगर ऐसे भी लिख देंगे परीक्षा में तभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें से युग्मन अभिक्रिया में केवल Cl निकलेगा। ठीक है, किसका प्रतिस्थापन होगा? Cl का प्रतिस्थापन होगा और अन्य समूह आके जुड़ेंगे। इसे याद रखिए दिमाग में कि दो प्रकार की अभिक्रिया, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में टोटल समूह निकल के दूसरा सब जुड़ रहा है, और दूसरा क्या है? युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया में एजो समूह बनाता है। ठीक है, और एजो का फार्मूला क्या होता है? जिसमें N डबल बॉन्ड N और फिर यहाँ भी बेंजीन हो, यहाँ भी बेंजीन, यानी ये समूह होता है। इस समूह को हम कौन सा समूह कहते हैं? एजो डाई का निर्माण करता है, रंग। ठीक है, तो हम कुल मिला कह सकते हैं डाई एजो समूह की ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोलिए, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लीजिए, बेंजीन डाई एजो समूह की ऐसी अभिक्रिया जिसमें हैलोजन का विस्थापन होता है।
ठीक है, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? ये AR डबल बॉन्ड N फिर AR। बात समझ आ गई नहीं? यानी यहाँ भी फिनिल, यहाँ भी फिनिल संयुक्त है। ठीक, इसे इसमें केवल हैलोजन का विस्तार। तो पहली युग्मन अभिक्रिया किसके साथ? फिनाल के साथ। पहली युग्मन अभिक्रिया किसके साथ? फिनाल के साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे, इसको ऐसे बनाया जाता है। इसका H और इसका C। फिनाल से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये बना, ठीक। ये कैसा रंग प्राप्त होता है? नारंगी रंग प्राप्त होता है। यहाँ OH रहेगा। पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन क्या बनेगा? पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन और प्लस HCl, नारंगी रंग बनता है। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में होता है? हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति, क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, तो यह है क्षारीय माध्यम में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे लिख सकते हैं। क्षारीय माध्यम में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनाल के साथ युग्मन अभिक्रिया करके पैरा हाइड्रॉक्साइड एजोबेंजीन का निर्माण करता है। दूसरा है एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ दुर्बल अम्लीय माध्यम में बेंजीन डाइजोनियम एनिलीन के साथ क्रिया करके पैरा अमीनो एजोबेंजीन का निर्माण करता है। देखिए यहाँ क्षारीय माध्यम इसलिए है क्योंकि ये खुद क्या है? अम्ल है। फिनाल खुद अम्लीय है ना,
तो क्षारीय माध्यम में न्यूट्रलाइज करेगी, उसका पीएच परिसर ध्यान में रखा जाता है, पीएच परिसर ज़्यादा अम्लीय न हो। ठीक है, अब ये एनिलीन क्षारीय माध्यम है, तो इसको हम किसी के माध्यम करते हैं, दुर्बल अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम लवण किसके साथ, एनिलीन के साथ युग्मित होकर पैरा एमिनो बेंजीन, पैरा एमिनो बेंजीन का निर्माण करता है। इसमें से एच यहीं से निकलता है, क्योंकि एच ये निकलता है तो ये बन जाता है पैरा अमीनो एजोबेंजीक का पीला रंजक प्राप्त होता है। कैसा, पीला रंजक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि युग्मन न यहाँ जैसे यहाँ है, यहाँ से कर रहा है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये तो है, इसके साथ कर लिया, यहाँ भी खाली था इसका, ठीक है, अगर ऐसा कोई यौगिक ले ले, दोनों समूह ब्लॉक हो इसका, मैंने ये भी हो और ये भी हो, तब कहाँ से युग्मन करता है, अगल बगल आर्थो से। तो लिख लीजिए, सामान्यतः युग्मन सक्रियकारी समूह पैरा स्थिति पर होता है। सामान्यतः युग्मन सक्रियकारी समूह युग्मन सक्रियकारी समूह किस पे होता है, पैरा पे होता है, पैरा स्थिति पर होता है। परंतु पैरा स्थिति ब्लॉक होने पर आर्थो स्थिति पर होता है। परंतु पैरा स्थिति ब्लॉक होने पर किस पे होता है, आर्थो पे होता है, आर्थो पर होता है।
अब जैसे ये है आर्थोक्रिसाल, ये आर्थोक्रिसाल है। ठीक, बात समझ रहे हैं। अब इस पे संयुग्मन कहाँ होगा, यहाँ से H निकलेगा, तो इसकी स्थिति ये हो जाएगी ऐसे। ठीक, यहाँ से HO, यहाँ से CH3, ये बनेगा। इसको कहते हैं 2-फेनिल एजो 4-मेथिल-फिनाल, 2-फेनिल एजो 4-मेथिल-फिनाल। इसको फेनिल एजो कहते हैं, पूरे समूह को क्या कहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2-फेनिल एजो 4-मेथिल-फिनाल। इसको हम क्या करते हैं, आर्थो क्रिसाल। अगर ये रहे तब इसको बनाइए, यहाँ Cl रहे ना, यहाँ -HCl निकाल दीजिए और इसको बनाइए। इसमें भी कहाँ से होगा, आर्थो पैरा ब्लॉक है ना, यहीं से कर देंगे इसमें भी। अगला है सल्फिनिक अम्ल के डाईएजो सल्फेनिक अम्ल के डाईएजो लवण का युग्मन, लवण का युग्मन कराने के मेथिल ऑरेंज का निर्माण होता है, मेथिल ऑरेंज का निर्माण होता है। का दिक्कत है क्या? हाँ, अच्छा यहाँ हुआ, अच्छा ठीक। मेथिल ऑरेंज प्राप्त होता है। सल्फेनिक अम्ल के डाईएजो, सल्फेनिक मतलब Na+SO3 और फिर अगले समूह पे क्या होना चाहिए, N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड X माइनस ना। अब इसका संयुग्मन NN डाई मेथिल के साथ कराते हैं, ठीक है। युग्मन किसके साथ यहाँ लिखना चाहिए, NN
डाई मेथिल बेंजीन, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ सी एच लेंगे, यहाँ से एक्स निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Na+SO3 माइनस, इसी को कहते हैं मेथिल ऑरेंज। चलिए देखा जाए अगली अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अन्य अभिक्रिया है, इसके अलावा कौन सी है, अपचयन यानी रिडक्शन। ये CnCl2 तथा HCl, ठीक, यह CnCl2/HCl या सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फाइड या Z⁻CH3COH की उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्या बनता है, फेनिल हाइड्राजीन क्लोराइड, फेनिल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक अपचयन करा देंगे। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना है ना, HCl2/HCl या तो सोडियम सल्फाइड को उपस्थिति करा देंगे तो ये कुछ नहीं होगा, जहाँ डबल बॉन्ड है सब ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ NH NH2 HCl, ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, अगर प्रबल अपचायक, किसके, प्रबल अपचायक Zn/HCl की उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, ये एनिलीन का निर्माण करता है, किसका, एनिलीन का, NH2 बन जाएगा और प्लस NH3 और प्लस HCl। चार 3 7 1 8
ठीक है। अब एक का है महत्व या उपयोग। उपयोग में तो पहले देखिए डायरेक्ट क्या लिखा जा रहा है, रंजक में, रंजक निर्माण में। अब एक चीज़ और कॉमन है इसमें से, डायरेक्ट जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, समझ रहे हैं, डायरेक्ट समूह को जोड़कर प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है। हैलोजन व्युत्पन्न में साइनो, नाइट्रो जितने भी हैं इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के कह सकते हैं एरोमेटिक व्युत्पन्न बनाने में, व्युत्पन्न के निर्माण में इनका उपयोग होता है। किया जाता है। अब जैसे इससे बहुत कन्वर्जन है। अब जैसे नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बनाना हुआ ना, ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए कन्वर्जन में, बड़ा आसान है। किसका? नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन सूत्र क्या होता है? NO2 है, नाइट्रोबेंजीन सूत्र NO2। NO2 से क्या है, इसमें पूरा समूह ही ग्राफ कर दीजिए, क्या प्राप्त हो जाए? बेंजीन है। अब दिमाग लगाइए, NO2 है ना, NO2 समूह का चयन SN/SCl की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है? NH2 बन जाता है ना। ठीक है। और यही NH2 का हम HNO2 के साथ क्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाता है? बोलिए, HCl के साथ 0 से 5 डिग्री तो N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाए हैं भी, किसकी उपस्थिति में है? H3PO2/H2। C कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। NO2 समूह से किसमें चला गया? गायब हो गया ना। तो यहीं से आपका ऑर्गेनिक जो है समाप्त होता है। ठीक, बस इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा।